हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है अंधकार का साथी। एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान का नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम सुमन। उनका बेटा अजय गांव का सबसे होशियार बच्चा था। अजय की पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। एक रात जब अजय अपने कमरे में बैठा था तो उसे खिड़की से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उत्सुकता में वह बाहर निकला और देखा कि गांव के एक कोने में एक अजीब सा आदमी खड़ा है। वह आदमी एक लंबा काला कोट पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? अजय ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, वह आदमी बोला। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अजय को लगा कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने सोचा, अगर यह सचमुच मेरी मदद कर सकता है तो मैं इससे अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कहूँगा। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मेरे परिवार की गरीबी खत्म हो जाए, अजय ने कहा। आदमी मुस्कुराया और एक काले रंग की किताब निकाली। यह किताब तुम्हें वह सब कुछ दे सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? अजय ने पूछा। तुम्हें इस किताब को हर रात पढ़ना होगा और इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन याद रखना, एक बार अगर तुमने इसके निर्देशों का उल्लंघन किया तो तुम हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाओगे। अजय ने किताब ले ली और अपने घर लौट आया। वह हर रात उस किताब को पढ़ता और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करता। कुछ ही दिनों में उसका परिवार अमीर हो गया। लेकिन एक रात अजय को लगा कि किताब में कुछ गलत है। उसे लगा कि वह आदमी उसे धोखा दे रहा है। उस रात उसने किताब पढ़ने से मना कर दिया और उसे एक कोने में फेंक दिया। अचानक कमरे में अंधकार छा गया और वह आदमी फिर से सामने आया। तुमने मेरी शर्त का उल्लंघन किया, वह आदमी गुस्से में बोला। अजय डर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन वह आदमी नहीं रुका। अब तुम्हें हमेशा के लिए इस अंधकार में रहना होगा, उसने कहा और अजय को अंधकार में धकेल दिया। अगली सुबह रमेश और सुमन ने देखा कि अजय गायब है। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोग कहते हैं कि अजय अब भी उस अंधकार में कैद है और जब कोई लालच में आकर कुछ गलत करता है तो वह अंधकार उसे भी अपने चपेट में ले लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि लालच और अधीरता से बचना चाहिए। जो भी हम प्राप्त करते हैं उसके लिए ईमानदारी और धैर्य जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।